रानू चिड़िया फल खरीदने के लिए मार्केट में जाती है, जहाँ उसे मिट्ठू की एक दुकान नजर आती है। रानू चिड़िया सीधा मिट्ठू के पास जाती है। आओ और चिड़िया, मेरी दुकान पर ताज़ा और स्वादिष्ट माल्टे हैं। आज ही मैं बाग से तोड़ कर लाया हूँ। ये माल्टे बहुत स्वादिष्ट हैं और मीठे भी। तुम लेकर तो जाओ। हाँ मिट्ठू, मुझे तुम्हारी दुकान के माल्टे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो माल्टे पैक कर दो। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें अभी माल्टे पैक कर देता हूँ। अगर तुम एक बार ये माल्टे खाओगी तो बार बार मेरी दुकान पर जरूर आओगी। फिर मिट्ठू रानू चिड़िया को माल्टे पैक कर दे देता है। तभी वहाँ गोरी कव्वी भी आ जाती है। मिट्ठू, क्या तुम्हारी दुकान के माल्टे मीठे भी हैं या खट्टे माल्टों की दुकान लगा रखी है? नहीं गोरी बहन, ऐसा नहीं है। मेरी दुकान के माल्टे बहुत मीठे हैं। तुम्हें यकीन ना आए तो रानू बहन से पूछ लो। अच्छा मिट्ठू, तुम ऐसा करो, ये जो माल्टे तुमने टोकरी में रखे हुए हैं ये तुम मुझे दे दो। गोरी बहन, ये माल्टे मैं आपको नहीं दे सकता। आप ऐसा करो, आप और माल्टे ले लो। ये माल्टे चिड़िया बहन के हैं। मिट्ठू, मुझे तो यही माल्टे चाहिए। तुम चिड़िया को कोई और माल्टे क्यों नहीं दे देते? गोरी बहन, आपसे पहले ही चिड़िया ने ये माल्टे खरीद लिए हैं, तो भला मैं आपको ये माल्टे कैसे दे सकता हूँ? कोई बात नहीं मिट्ठू, ये माल्टे तुम गोरी कव्वी को दे दो, मुझे और दे देना। मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। लो, अब चिड़िया को भी कोई परेशानी नहीं है। अब तो दे दो ये माल्टे, गंदी चोंच वाले तोते। फिर मिट्ठू वो माल्टे गोरी कव्वी को दे देता है। फिर गोरी कव्वी वो माल्टे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, आप मुझे क्षमा करना, ये गोरी कव्वी बहुत दुष्ट है। जब भी ये मार्केट में आती है इसी तरह बाकी पक्षियों के साथ छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू कर देती है। मिट्ठू, मुझे पता है गोरी कव्वी के बारे में, इसलिए तो मैंने अपने माल्टे चुपचाप उसे दे दिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर मिट्ठू चिड़िया को और माल्टे दे देता है। फिर चिड़िया वो माल्टे लेकर वापस अपने घर चली जाती है। मामा, आज आपने आने में इतना समय लगा कि मैं कब से बैठी आपका इंतजार कर रही थी। गुड़िया मेरी जान, मैं आते हुए रास्ते में तुम्हारे लिए फल लेने के लिए रुक गई थी, जहाँ मुझे गोरी कव्वी मिल गई, जिस कारण मुझे इतना समय लग गया। मामा, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से मुझे ऑरेंज काट कर दो ना। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हें अभी काट कर देती हूँ। दूसरी तरफ गोरी कव्वी अपने घर जाकर वो माल्टे खाने लगती है। गोरी, ये माल्टे कितने खट्टे हैं। तुम सच सच बताओ, क्या ये तुम माल्टे किसी पक्षी से छीन कर लाई हो क्या? कालू, कह तो तुम सही रहे हो, ये माल्टे बहुत खट्टे हैं, लेकिन ये माल्टे मैं किसी पक्षी से छीन कर नहीं बल्कि वो गंदी चोंच वाले तोते से खरीद कर लाई हूँ। तो फिर गोरी, इस दफा तो उस तोते ने तुम्हें चूना लगा दिया है। ये माल्टे उस छोटी मनुष्य चिड़िया ने खरीदे थे। मुझे लगा कि ये माल्टे मीठे होंगे तो मैंने लड़कर ये माल्टे उससे खरीद लिए, लेकिन ये माल्टे तो बहुत खट्टे हैं। गोरी, फिर तो तुम्हें लालच की सजा मिली है। कालू, अपनी गंदी चोंच बांध रखो, ये न हो कि मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं। फिर कालू कौवा गोरी कव्वी की बात सुनकर चुपचाप घोंसले में लेट जाता है। और दूसरी तरफ रानू चिड़िया जैसे ही माल्टा काटने लगती है तो पूरे घर में एक तेज रोशनी फैल जाती है और वो माल्टा एक मोती में बदल जाता है, जिसे देखकर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत हैरान होते हैं। मम्मा, ये क्या? ये माल्टा तो एक मोती में बदल गया, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। गुड़िया मेरी जान, मैंने भी पहले अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि माल्टा काटने पर एक मोती बन गया। फिर मोती में से आवाज आने लगती है। चिड़िया, मैं कोई मामूली मोती नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई मोती हूँ। मैं एक गलत हाथों में पड़ गया था, जिस कारण मैंने एक माल्टे की शक्ल ले ली थी। लेकिन तुम बहुत नेक चिड़िया हो। चिड़िया, जो चाहो तुम मुझसे मांग सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम किसी गलत काम के लिए मुझसे सहायता मांगोगी तो तुम्हें उसके बदले में सजा मिलेगी। मामा, क्या ये एक जादुई मोती है? क्या हम इससे जो मांगेंगे ये मोती हमें देगा? हाँ गुड़िया मेरी जान, इस मोती से हम जो भी मांगेंगे ये मोती हमें वो ला कर देगा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि ये मोती गोरी कव्वी को नहीं मिला। अगर ये मोती गोरी कव्वी को मिलता तो इस मोती से वो बहुत सा गलत काम करती। तो मम्मा, सबसे पहले हम इस जादुई मोती से अपने लिए एक सुंदर सा घर मांगते हैं। हमारा घर बहुत पुराना और टूटा फूटा सा है। फिर मामा चिड़िया जैसे अपने लिए एक घर मांगती है तो एक तेज रोशनी आती है, जिसके बाद वो दोनों एक सुंदर से घर में चली जाती हैं। मामा, ये घर कितना सुंदर है। इतना सुंदर घर तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा। गुड़िया मेरी जान, अब मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि मोती वाकई में जादुई है। क्यों ना हमें इस मोती से जंगल के गरीब पक्षियों की सहायता करें। मम्मा, इस मोती की मदद से हम जंगल में एक स्कूल और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी बातें करती करती सो जाती हैं। फिर अगले ही दिन रानू चिड़िया जंगल के गरीब पक्षियों को मुफ्त में भोजन बांटने लगती है। कालू, उठो उठो, कुंभकर्ण की औलाद, जब देखो हर समय सोते ही रहते हो, उठो। गोरी, क्या हो गया? सुबह सुबह ही तुमने काई काई शुरू कर दी है।
कालू, तुम्हें पता है उस छोटे मनोज चिड़िया के पंख एक जादुई मोती लगा है जिसकी मदद से वो जंगल के गरीब पक्षियों में मुफ्त में भोजन बांट रही है। गौरी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं गरीब पक्षियों में मुफ्त में भोजन बांट सकूं। अगर तुम मुफ्त भोजन बांटना चाहती हो तो जाकर उस चिड़िया से बात करो। कालू, कालू मैं तुम्हारा क्या करूं? कभी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया करो। मैं कोई मुफ्त का भोजन बांटने की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उस जादुई मोती के बारे में बात कर रही हूँ। गौरी, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जादुई मोती तो रानो चिड़िया का है, तो वो चिड़िया तुम्हें वो मोती क्यों देगी? कालू, तुम्हें लगता है कि वो चिड़िया अपना जादुई मोती हमें देगी? भला वो इतनी भी पागल नहीं है। हमें वो जादुई मोती उससे छीनना पड़ेगा। आज रात को जब जंगल के सभी पक्षी सो जाएंगे तो हम चुपके से जाएंगे और रानो चिड़िया के घर से वो जादुई मोती चुरा कर ले आएंगे। फिर कालू कौवा भी गोरी कौवे की बात मान जाता है। फिर जंगल में रात हो जाती। फिर कालू और गोरी अपना मुंह छुपाकर अपने घर से निकलते हैं। वो चुपके छुपाकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जा रहे थे ताकि जंगल का कोई भी पक्षी उन्हें ना देख सके। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट कीजिए।